हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ए टू जेड साइंस बाय रसीम सर। आज हम आ गए लेक्चर नंबर 2 में। लेसन नंबर सेकंड, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो जिसने हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी है, जाके फटाफट हमारे पहले की वीडियो देख ले और फटाफट जाकर लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डॉबलियर ट्रेट्स क्या होता है, न्यूलन ऑक्टेव लॉ क्या होते हैं, हमने वो डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। दो हमारे जीनियस साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने अपनी थ्योरी बताई थी। तो वही थ्योरी को कैरी फॉरवर्ड किसने किया था? हमारे मेंडल ने। ठीक है, हमारे जो साइंटिस्ट हैं उसने क्या किया, दोनों की थ्योरी को कैरी फॉरवर्ड किया। ठीक है, उसको आगे बढ़ाया। तो वही दोस्तों, याद रखना कभी भी क्या होता है, जो पहला साइंटिस्ट आता है वो सक्सेस नहीं हो पाता है। उसके बाद क्या होता है, दूसरा साइंटिस्ट आता है, वो क्या करता है, उसकी थ्योरी चुराता है, थोड़ा सा अपना थोड़ा उसमें ऐड करता है, फिर तीसरा आता है, फिर चौथा आता है, फिर पांचवा आता है। जो फाइनल में आता है वही क्या करता है, आगे उसका नाम होता है। ठीक है, तो आप ये जान लो, कोई भी चीज की अगर आप शुरुआत करते हो, अगर आपने उसको मुकाम पे नहीं पहुंचाया तो आपका नाम नहीं आएगा। इसके लिए कोई भी चीजें अगर आप शुरुआत करते हो तो उसको मुकाम पे पहुंचाने की कोशिश करो। तो मेंडल भाई साहब आए थे, उन्होंने उसका चुराया, यहाँ से लिया, वहां से लिया और अपना नाम पीरियोडिक टेबल में डाल दिया। तो आज से हम कभी भी पढ़ेंगे, सबसे पहले हम किसका नाम लेंगे? मेंडल का नाम लेंगे। कोई और साइंटिस्ट आएंगे भाई साहब, अगर उन्होंने कुछ इसमें एड ऑन किया, कुछ इसको और चेंजेस किया, तो उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, बट फिलहाल में हम लोग इनके बारे में देख रहे हैं। देखो, ये कहाँ से थे? ये रसिया से थे। कहाँ से थे? द रशियन साइंटिस्ट डिमिट्री मेंडल developed the periodic table of elements during the period 1869 to 1872। कब से कब तक उन्होंने डेवलप किया? 1869 टू 1872, सॉरी। तो इनको कितना साल लगा? 3 साल लगा। ठीक है, दोनों भाई साहब थे, उनको पूरा जीवन बीत गया, उन्होंने कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने शुरुआत कर दी, बट ये भाई साहब आए 3 साल में, उन्होंने क्या किया, इसको ऊपर नीचे करके रीअरेंज करके उसको आगे बढ़ा दिया। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इन द most important step in the classification of element. Mendeleev considered the fundamentals property of elements, namely the atomic mass, as standard as arrange 63 एलिमेंट। कितना उन्होंने अरेंज किया? 63 एलिमेंट। कितना? 63 एलिमेंट्स। कितना? 63 एलिमेंट्स उन्होंने क्या किया, इसको अरेंज किया। ठीक है, नोन एट दैट टाइम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। और कैसे उन्होंने अरेंज किया उसको? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज किया? ठीक है, एट देयर द एटॉमिक मासेस, उसके वजन के हिसाब से उन्होंने क्या किया, उसको अरेंज करना स्टार्ट किया। मतलब जैसे एग्जांपल, जो 1 नंबर पे है उसका वजन 1 किलोग्राम है, और जो 63 नंबर पे है उसका वजन कितना रहेगा? 63 किलोग्राम। मतलब ये हिसाब से उन्होंने क्या, उसको अरेंज किया। ठीक है, then he the transform that into the periodic table of element is accordance with the physical and chemical property of elements। जैसे देखो, उन्होंने क्या किया, पीछे वाले के जो भाई साहब थे हमारे न्यूलैंड। ठीक है, न्यूलैंड का उन्होंने क्या किया और डॉबलिन का क्या किया, उन्होंने क्या, शुरू में आपने देखा रहेगा, उन्होंने क्या बताया था कि हमने कैसे अरेंज किया है? केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो इन्होंने क्या किया, सब कुछ वही चीजें रखी। ठीक है, उनको क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम रखी। ठीक है, ये हिसाब से उन्होंने क्या किया, मतलब उनका 50% काम हो चुका था पहले ही। फिर इन्होंने क्या किया, आगे थोड़ा सा लीपापोती कर दिया और आगे बढ़ गए। ठीक है, मेंडलीव ऑर्गेनाइज द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। दिस वेयर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स। कौन सा फॉर्मूला लगाया उन्होंने? हाइड्राइड्स और ऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उन्होंने क्या किया, उसको यूज किया। ठीक है,
द एलिमेंट, द मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट एंड द हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड। जो हाइड्राइड एंड ऑक्साइड का जो फॉर्मूला लगा उसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, उन्होंने क्या किया उसमें एड ऑन किया, डेंसिटी ऐड की, वो हिसाब से क्या किया उन्होंने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो पीरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट कैसा हुआ, मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से। ये हमारे किसने किया था, हमारे जो स्टार्टिंग के जो हमारे जो दो जीनियर साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर किया था। उसके बाद मेंडल भाई साहब आए, उन्होंने वही चीजें ली, ठीक है, उन्होंने हाइड्रेट्स एंड ऑक्साइड्स का फॉर्मूला लगाया और उसको एड ऑन किया। बाद में क्या किया उसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी के हिसाब से क्या किया उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया, अरेंज कर दिया। ठीक है, Mendeleev found that the elements are the similar physical and chemical properties repeat after definite interval of time। मतलब उन्होंने क्या किया, वही चीजें क्या किया उन्होंने बार बार रिपीट की और बार बार क्या किया उन्होंने वही हिसाब से 63 एलिमेंट क्या किया उन्होंने अरेंज किया। ऑन द बेसिस ऑफ द फाइंडिंग द Mendeleev started the following periodic law। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द periodic function, they are the atomic masses, the vertical column of the Mendeleev periodic table are called as a group and while the horizontal row is called as a periods। तो कैसा अरेंज किया, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, आप देखोगे ये वर्टिकल हो गया, ये ऐसा रख दिया, क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। मतलब क्या हो गया, इस तरह से अगर आप देखोगे तो क्या हो गया, एक बॉक्स क्या हो गया, रेडी हो गया। तो बॉक्स में उन्होंने क्या किया, एक एलिमेंट को क्या कर दिया उसमें रख दिया। सपोज ये हाइड्रोजन है, तो क्या हो गया वर्टिकल, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल क्या किया उन्होंने इस तरह से अरेंज किया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड्स। ओके, तो आप देखोगे यहाँ पे तो सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है, बॉक्स आपके सामने दिया गया है। यहाँ पे कुछ कुछ बॉक्सेस आप देखोगे खाली जगह रखी हुई थी। ठीक है, तो उनको मालूम था कि फ्यूचर्स में और भी हमको एलिमेंट देखने मिलेंगे, तो वो हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको अरेंज करेंगे। ठीक है, द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड ऑफ द R2, R2O3 एक्सेट्रा इन द अपर part of the Mendeleev periodic table are the written the R2O and R2O3 etc in the present of the system। तो ये हमारा हाइड्राइड ऑक्साइड है, उन्होंने वो फॉर्मूला के हिसाब से क्या किया, उसको अंदर डिस्कवर किया और आइडेंटिफाई किया और वो हिसाब से क्या किया, एलिमेंट को उन्होंने उसमें एडजस्ट कर दिया। ठीक है, देखो इसके अंदर हमारे क्या है, मेरिट्स ऑफ द Mendeleev periodic tables। मेरिट्स मतलब क्या हो गया, एडवांटेज। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो बड़ा सिंपल और आसान है, आपको सिंपल और शॉर्ट में लिखना है। देखो क्या किया था उन्होंने, क्या इसके फायदे थे। मेरिट ऑफ द Mendeleev periodic table, since the progressive there in the freedom of the science and the revise the old the inferences by the using the more advanced means the method of the doing experiment, this character of the science are the clearly the Mendeleev periodic table। ठीक है, तो while the applying the law the property of the elements are the periodic function of their atomic masses to all the known element, Mendeleev arranged in the element in the thought the information available fill in the not final but the could the change as the result of this। Mendeleev periodic table the demonstrated the following merits। देखो उन्होंने क्या बोला था कि मैंने जो चीजें अरेंज की स्टार्टिंग में इसको मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद वो चीजें उनके हाथ में थी, तो समय के साथ साथ जैसे जैसे एलिमेंट मिलते गए तो उन्होंने क्या किया, उसको वापस से रीअरेंज किया। ठीक है, ये इसके मेरिट नंबर 1। देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, तो पहला पॉइंट क्या है, एटॉमिक masses of the some element where the revise as the give the proper place in the periodic table according to their the property। For example, the previous determine the atomic mass of the beryllium 14.09 was changed in the correct value 9.4 and the beryllium was placed before boron। स्टार्टिंग में जब बेरिलियम को ढूंढा गया था उस टाइम पे उसका एटॉमिक मास कितना उनको मालूम पड़ा था, 14.09। कितना मालूम पड़ा था, 14.09। तो स्टार्टिंग में उसका प्लेस दूसरा था, बाद में क्या हो गया, उस पर स्टडी हुई, डिस्कवरी हुई। ठीक है, उसके बाद में उसका कितना उनको मालूम पड़ा, उसका कितना एटॉमिक मास 9.4। ठीक है, तो बाद में इसको क्या किया गया, रीअरेंज किया गया, इसको बोरॉन से पहले इसको अरेंज किया गया। ठीक है, तो मेंडल भाई साहब ने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं इसको इस तरह से अरेंज करूंगा कि बाद में मैं इसको वापस से ऊपर नीचे कर सकता हूं। तो पहला मेरिट ये हो गया। ठीक है, सेकेंड वाला क्या है, मेंडल कीप द वेकेंट प्लेसेस इन द पीरियोडिक टेबल फॉर द एलिमेंट नॉट डिस्कवर्ड टिल देन।
जैसे मैंने आपको बोला था, उसने इस तरह से बनावट किया था कि कहीं कहीं उन्होंने बॉक्सेस छोड़ के रखे, जगह खाली रखी थी कि हमको अगर इस टाइप का अगर एलिमेंट मिल गया तो हम इसको क्या करेंगे, वहां पे अरेंज कर देंगे। ठीक है, these are the unknown the element in the given the name of the eka boron, eka aluminium, and the eka silicon from the known as the neighbor in their the atomic masses were the indicated as the 44, 68 and 72 respectively। उसको तीन एलिमेंट्स मिले बट उनका कंफर्मेशन नहीं था, उसका नाम क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह उस पर स्टडी चल रही थी। तो उसने एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन, इस तरह से उसको एलिमेंट्स के उन्होंने नाम दिया और उसको कहां पे उसने प्लेस किया, 44, 68 एंड 72 को उसने क्या किया, उसको प्लेस किया। कैसा मतलब, अगर आप बोलोगे तो टेम्पररी उसने क्या किया, उसको वहां पे रख दिया। ठीक है, नॉट ओनली दिस बट द प्रॉपर्टी वेयर द आल्सो द प्रेडिक्टेड द लेटर ऑन दिस एलिमेंट वेयर द डिस्कवर इन द नेम एज द स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम रिस्पेक्टिवली। बाद में क्या किया, उसने उसको रीअरेंज किया, तो वहां पे जब दूसरे एलिमेंट मिले तो क्या किया, वो जो प्लेस थे उसके जगह पे उसने क्या रख दिया, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम एलिमेंट्स को फाइंड आउट हुए तो क्या किया, उसको वो जगह पे उसने रख दिया। द प्रॉपर्टी ऑफ दिस एलिमेंट मैच will with the those predicted by the Mendeleev in the 2.4 due to the source of the all where the are the convinced with the importance Mendeleev periodic table and the method of the classification element where the accepted। नहीं समझ में आया, मुझे भी नहीं समझ में आया, सिंपल और आसान भाषा में बताऊंगा आपको मैं। इन्होंने क्या किया, पहले एक एलिमेंट उन्होंने खोजा, उसका नाम कंफर्मेशन नहीं था, तो उसने टेम्पररी क्या किया, उसको वहां पे रख दिया। बाद में जैसे जैसे वो चीजें उनको दूसरी एलिमेंट मिली तो उसको क्या किया, उसको हटा के उन्होंने क्या किया, उसको वहां पे प्लेस कर दिया। तो बड़ा सिंपल और आसान कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये हो गए इसके मेरिट्स। तो यहाँ पे आप देखोगे थर्ड पॉइंट क्या है, देयर वाज नो प्लेस द रिवाइज फॉर द नोबल गैसेस मेंडलीव ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। जो लास्ट का कॉलम आप देखोगे नोबल गैस का है, जीरो गैस एलिमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या आता है, उसको उन्होंने क्या किया, एक ही बार में फिक्स कर दिया, बाद में उसको हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो हिसाब से उसने क्या किया था, उसको सबसे हटके पीरियोडिक टेबल से क्या किया, सबसे हटके उसको क्या किया, उन्होंने अरेंज करके रखा था कि इसको एक बार जगह फिक्स हो गया तो इस हिसाब से हम इसको वापस चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बारे में आगे दिया गया है, इस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। However, when the noble gas such as the helium, neon, and the argon were the discovered toward the end of the 19th century, in the Mendeleev are the created the zero group without the disturbing the original periodic table in the which of the noble gas were the fitted very well। तो उसने क्या किया, जैसे जैसे एलिमेंट्स उसको मिलते गए तो उसने क्या किया, उसको प्रॉपर्ली फिटेड किया। 19th सेंचुरी में उसको कुछ एलिमेंट्स मिले, बाद में क्या किया, उसको उन्होंने अरेंज किया और फाइनली क्या किया, उसको एक अलग से ग्रुपी और चार्ट बना के रख दिया। तो वो हिसाब से क्या है, आज भी वो जगह पे वो प्लेस है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए फायदे। अब क्या होता है, जब कोई कोई भाई साहब आते हैं तो उसके डीमेरिट्स भी होते हैं ना, उसके नुकसान कौन से हैं, यहाँ पे वो हमको दिया गया है। ठीक है, तो जो कोई अच्छा काम करता है, अच्छे काम के अगर उसने 4 अच्छा काम किया है, साथ साथ में 15-20 उसके बुरे काम हम लोग गिराने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, तो क्या है डीमेरिट, देखो क्या है, the whole number of the atomic masses of the element the cobalt and nickel in the same, therefore there was the ambiguity at the regarding the sequence of the Mendeleev periodic table। तो देखो दो एलिमेंट ऐसे थे जो कोबाल्ट और निकल थे। ठीक है, तो क्या हो गया उसका, आप देखोगे तो क्या हो गया, उसका प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, उसको रीअरेंज करने की कोशिश की, बट क्या किया, वो रीअरेंज नहीं वो लोग कर पाए प्रॉपर। ठीक है, आगे क्या दिया गया है, आगे देखते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या, आइसोटोप द वेयर डिस्कवर लॉन्ग आफ्टर द मेंडलीव एंड द पुट द फोर्थ इन द पीरियोडिक टेबल एज द आइसोटोप हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। अ चैलेंज was posed placing them the Mendeleev periodic table। आइसोटोप का मतलब क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। मतलब क्या उसका सिंपल क्या है, वो सेम टू सेम दिखेंगे। ठीक है, वो हिसाब से उसने क्या रखा था कि भाई हम उसको चेंजेस करेंगे, बट उसने क्या किया, उसको चेंजेस नहीं किया। ये इसके डीमेरिट्स हो गए। सेकंड पॉइंट, when the element are arranged in the increasing order the atomic masses in the rise in the atomic mass does not appear in the uniform, it was the not possible therefore the predict how many element could be the discovered between the two heavy element। उसने इस तरह से डिस्कवर किया कि हम लोग क्या करेंगे, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालेंगे, बट कुछ साइंटिस्ट ने क्या बोला, अगर इससे अगर हेवी एलिमेंट मिल गए या इससे लाइट एलिमेंट मिल गए तो हम लोग उसको किस तरह से इसको वापस से इसमें एडजस्ट करेंगे। ठीक है,
चौथा पॉइंट क्या है, are the position of the hydrogen how the similarity the halogen group 6 for the example and the molecular formula of the hydrogen is H2 while the molecular formula of the fluorine and the chlorine are the F2Cl2 respectively in the same way. There is a similarity in the chemical property of the hydrogen and alkali metal. There is a similarity in the molecular formula of the compounds of hydrogen, alkali metal, sodium, potassium, etc. formed with the chlorine and oxygen on the considering the above the properties, it cannot be the decided correct position hydrogen and the group the alkali metal group 1 and the group of the hydrogen group 6. तो उसने क्या किया था, कुछ कुछ एलिमेंट्स उसको मिले, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट ने दावा किया कि भाई इसका पोजीशन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे करना चाहिए। तो हमारे मेंडल भाई साहब ने क्या बोला, भाई अगर आपके पास थ्योरी है तो मुझे प्रूफ करके दिखाओ, मैं उसको चेंजेस कर दूंगा, ठीक है। बट वो साइंटिस्ट उन्होंने जो भी थे XYZ उन्होंने प्रूफ नहीं कर पाया, तो बाद में क्या हो गया, वो वैसे का वैसे ही पड़ा रह गया। आज भी हम लोग उसको स्टडी कर रहे हैं। जब कुछ आएंगे भाई साहब प्रूफ के साथ में आएंगे तो क्या होगा, उसको वो चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। उससे पहले जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, A to Z साइंस बाय नसीम सर, फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच।